गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलते हैं आज के प्रश्न के अगले कड़ी में, जो इम्पोर्टेंट कहाँ पे होंगे आपके लिए, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और अटल आवासीय विद्यालयों के लिए ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। आने वाले फ्यूचर किसी भी एग्जाम में ये देखने को मिल सकते हैं। क्या है? जीके है। जीके का कोई और छोर नहीं है। क्या है? महासागर है। जितना आप गोता लगा सकते हैं लगा लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न बनता है। प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर है उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, पायोरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पायोरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पायोरिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है दांत के मसूड़े को। राइट आंसर है दांत के मसूड़े। आज का अगला प्रश्न है, आज का आपका अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, करेक्ट आंसर है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर है गोदावरी। नासिक नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है गोदावरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। दिलाता है, इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ। सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है या जापान के मुद्रा का क्या नाम है? तो बताइए, इसका राइट आंसर जाएगा येन। जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? येन। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जाता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? आवश्यक ऐसे क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल में आ सकते हैं। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? राइट आंसर जाता है आपका देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है जो आपके क्लास 3, 4 और 5 से पूछे गए हैं। 4 से ही पूछे गए हैं मान ले तो। पूछा गया है प्रश्न, क्या हो सकता है? प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन? राइट आंसर है विछेंद्री पाल। ऐसे क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी याद रखे होंगे, कोई क्लास 4 में आपने इसको पढ़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? अगला प्रश्न है, डेविस खेल का संबंध किस खेल से है? डेविस खेल का संबंध किस खेल से है?
संबंधित है। इसका राइट आंसर जाता है टेनिस। किससे अगला प्रश्न भी बड़ी ही कंफ्यूजन और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय। चलिए, राइट आंसर है संतोष यादव। वेरी गुड, आप लोगों को याद रहेगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? कितने वर्षों के आयु तक वो पद पे रहेगा? क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? उसकी आयु क्या होगी? इसका राइट आंसर जाता है आपका 65 वर्ष। इसका राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक वो न्यायाधीश का कार्य कर सकता है। इसके बाद वो न्यायाधीश का कार्य नहीं कर पाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का 2 सदन में बांटा गया है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन सा है ये बताना जाता है राज्यसभा। प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जाता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्या? दुश्मन देश से। दुश्मन देश कौन कौन है पता है? चलिए, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता। 1954 में कौन सा समझौता हुआ था? भारत चीन समझौता। किस नाम से जाना जाता है? 1954 में भारत चीन समझौता हुआ था, वो समझौता किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है ये, उत्तर बताना है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है पंचशील समझौता। कहा जाता है पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है भारत चीन समझौता 1954। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न जाता है हमारा, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? इसका राइट आंसर जाता है स्पेन। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जाता है पूना के पास। अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया
पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का सही उत्तर जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये जो आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बड़ी फटाक से आप आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर है 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा क्या करेगा, परेशान कर सकता है। कह रहा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? हो गया ना? इसका राइट आंसर है 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए आज का अगला आपका, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर जाता है टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द। आज के प्रश्न संपन्न हुए, खत्म हुए, लिख लिए। अब आपका काम क्या करना है? याद करना है। आपका